कंठ चक्र में अगर गौर करें, जो आगे का मार्ग है वो अवरुद्ध होता है। अवरुद्ध इसलिए कि वहाँ पर ग्रंथि होती है। ग्रंथि वैसे स्थूल शरीर में होती है और सूक्ष्म शरीर में भी वहाँ पर, जैसा स्थूल शरीर होता है वो सूक्ष्म होता है, वहाँ पर वो मार्ग रुका हुआ होता है, यानी आगे प्राण नहीं जाता है। जब तक ये ग्रंथि आपकी खुल नहीं जाएगी, प्राणवायु ऊपर नहीं जाएगी। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास इतना करना पड़ेगा, जब धीरे 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 आपके शरीर में, आपका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, मन, प्राण और चित्त जब एक निश्चित अवस्था तक शुद्ध होगा, तो एक बात बता दूं, इसी अवस्था में कुंडलिनी जो मूलाधार चक्र पर विराजमान है वो जागृत होकर के ऊर्ध्व होने लगेगी। मैंने बहुत से साधकों का मार्गदर्शन किया है और कई वर्षों से कर रहा हूँ। ज़्यादातर मैंने देखा है, जब साधक अभ्यास करते हुए कंठ चक्र खुलने का समय आता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि धीरे धीरे सूक्ष्म जगत में प्रवेश करता है, सूक्ष्म पंचभूतों में प्रवेश करता है। उसकी अवस्था ऐसी हो जाती है जब वो अंतर्मुखी होकर के सूक्ष्म जगत या सूक्ष्म पंचभूतों से बना हुआ जो क्षेत्र है उसका संपर्क हो जाता है। उस समय मूलाधार में स्थित कुंडलिनी शक्ति का जागरण का समय आ जाता है। या तो मार्गदर्शक कर देता है या गुरु, नहीं तो साधक की स्वयं कुंडलिनी जागृत हो जाती है और फिर कुछ समय बाद ऊर्ध्व होने लगती है। हाँ, स्पष्ट कर दूँ, जागृत होना और ऊर्ध्व होना दोनों में अंतर है। कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो सबसे पहले अपने मुंह के अंदर जो पूंछ वाला भाग, यानी आखिरी भाग जो अपने मुंह के अंदर डाले हुए होती है, वो उगल देती है और उसकी आंखें भी खुल जाती हैं। पहले आंखें खुलती हैं, फिर पूंछ वाला भाग उगल देती, पूंछ नीचे की ओर मतलब लटकी हुई दिखाई देती, मतलब नीचे की ओर हो जाती, क्योंकि वो शिवलिंग के मध्य में 3 चक्कर लगाए हुए दिखाई देती है। होते 3.5 चक्कर हैं, आधा चक्कर वो मुंह के अंदर की होती है। ठीक है, इसके जागरण का समय आ जाता। जब ये जागृत होकर के ऊर्ध्व होती हुई कंठ चक्र तक पहुंचती है, तब ये ग्रंथि जरा जल्दी से खुलती है। कारण कि कुंडलिनी शक्ति का जो स्वभाव है, चैतन्यता बिखेरते जाना, जड़ता को नष्ट करते जाना, उसका स्वभाव है, तो साधक को साधना में सहायता मिलती है। हाँ, एक बात इस जगह पर और हो सकती है कि उसकी कुंडलिनी जागृत ना हुई हो और कंठ चक्र से थोड़ा सा प्राण ऊपर की ओर चला जाता हो, थोड़ा सा, पूरी तरह नहीं। और उस अवस्था में क्या होता है, कंठ चक्र में 16 दल का कमल है, तो उसकी 1 या 2 पंखुड़ियाँ खुल जाती हैं, यानी थोड़ा सा क्षेत्र खुल जाता है और वहीं से सूक्ष्म प्राणवायु ऊपर की ओर चली जाती है। तो कभी कभी साधक को यहाँ पर भ्रम पैदा होता है कि मेरा कंठ चक्र खुल गया है, प्राणवायु ऊपर आकर के आज्ञा चक्र पर दबाव दे रही है। और जब अभ्यास करते हैं तो कुंडलिनी शक्ति यहीं पर जागृत होने लगती इसी अवस्था में। यानी ज़्यादातर जब यही क्रिया होती है कि कंठ चक्र से थोड़ा प्राण आज्ञा चक्र तक गया, साधक को अच्छे अच्छे अनुभव आ रहे होते हैं, कभी नहीं भी आ रहे होते, वो सुरंग देख रहा होता है अनुभव में कि मैं किसी सुरंग के अंदर चला जा रहा हूँ, सुरंग आगे जा कर के बंद है, यानी अपने आप तेज़ी से अंदर चला जा रहा है, सुरंग अंधकार, सुरंग के अंदर अंधकार है। कभी कभी जब धीरे धीरे शुद्धता आती है तो देखता कि सुरंग में प्रकाश पैदा हो गया, उसकी दीवारों के चारों तरफ से, अंदर चारों तरफ से अपने आप प्रकाश निकल रहा है, वगैरह वगैरह। ठीक है, ऐसे कुछ अनुभव आते हैं। तो हमारा कहने का मतलब, आपको अभी बहुत समय तक कठोर साधना करनी होगी और आपको अपनी सोच में, अपने व्यवहार में सारा कुछ परिवर्तन करना होगा। जरा संसार के प्रति आसक्ति को कम करना होगा। यहाँ पर आप सर्वांग आसन कर सकते हैं। सर्वांग आसन से प्राणों के दबाव के कारण ये ग्रंथि पुष्ट होकर के धीरे धीरे खुलने का समय भी आ जाता है। तो कुल मिलाकर के आपको समय लगेगा।
कंठ चक्र से पार होना थोड़ा कठिन बात है। जब कंठ चक्र से पार हो जाते हैं अर्थात खुल जाते हैं तो साधक की काफ़ी अच्छी अवस्था हो जाती है। फिर उसे दिव्य दर्शन ज़्यादा आते हैं क्योंकि उसकी पहुंच सीधे सूक्ष्म जगत से संबंधित हो जाती है। ठीक है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.